आज के इस लेक्चर में हम भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, इसके बारे में देखेंगे कि भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है और उनकी विशेषता क्या क्या है, किस हॉटस्पॉट में कौन सा एरिया आता है। तो शुरू करते हैं। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट, पहली जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो है हिमालयन जैव विविधता हॉटस्पॉट। ये आपका एरिया यहाँ तक दिखता है ये फिगर में। ये पहला है हिमालयन जैव विविधता हॉटस्पॉट। दूसरा है इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट। इंडो बर्मा, आपको इंडो बर्मा इधर दिखेगा मैप में, इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट। तीसरा है पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट का जो क्षेत्र है ये है। और चौथा है सुंदालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट। सुंदालैंड यानी ये जो अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है ये है सुंदालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट। अब एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। पहला जो है हिमालयन जैव विविधता हॉटस्पॉट, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और चीन। चीन का जो है उन्हीं ये सारे देशों के सारे पार्ट नहीं आते, इसमें कुछ हिस्सा इसमें आता है जो जैव विविधता के लिए जो है कि जाना जाता है। तो चीन का जो है यूनान प्रांत जो समृद्ध जीवी समुदाय के लिए जो है कि फेमस है, प्रसिद्ध है, वो वाला क्षेत्र आता है। तो चीन का जो यूनान प्रांत है यहाँ पर जो जीवीय समुदाय हैं उनकी बहुलता है, तो ये भी हिमालयन जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। तो हिमालयन जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र को आपको याद कर लेना है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, चीन और चीन का जो है यूनान प्रांत। ठीक, इस प्रदेश में 10,000 से अधिक, इस प्रदेश में 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से 32% पादप प्रजातियां जो है स्थानिक हैं, इंडेमिक है, यानी यहाँ की स्थानीय प्रजातियां हैं। अकेले जो सिक्किम है वहां पर 4200 पादप प्रजातियां हैं, प्लांट स्पेसीज हैं, जिनमें से 60% जो पादप प्रजाति हैं वो वहां की स्थानीय प्रजातियां हैं। हिमालयी जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें भारतीय प्रदेशों में 5800 से अधिक पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 36% जो प्रजातियां हैं वो स्थानिक प्रजातियां हैं। तो ये था आपका हिमालयी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट। इसमें कौन क्षेत्र आता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं दूसरा जो क्षेत्र है इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। तो इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी भारत के प्रांतों, उसके सीमावर्ती जो देश हैं जैसे म्यांमार है, इसको बर्मा कहा जाता था पहले, म्यांमार का जो समृद्ध जीवीय समुदाय है इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इंडो बर्मा में जो है जो भारत है उसका उत्तर पूर्वी राज्य और जो बर्मा है यानी कि म्यांमार है, इन दो जो है क्षेत्रों को रखा गया है। और भारत में जो उत्तर पूर्वी में राज्य हैं उनमें कौन है, नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है, असम है, त्रिपुरा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये सब उत्तर पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं ये शामिल है और प्लस म्यांमार का क्षेत्र शामिल है। तो इंडो बर्मा क्षेत्र में कौन कौन, जैव विविधता में कौन कौन क्षेत्र है ये आपको याद करना है। समृद्ध पादप प्रजातियों के अलावा इस प्रदेश में ताजे जल के जंतुओं, पक्षियों की अनेक प्रजातियां तथा अन्य स्थानिक जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये जो है कि विशेषता यहाँ पे ताजे जल में रहने वाले जंतु, पक्षियों के बहुत सारे जो है कि प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग तीसरा जो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। तो इसमें जो पश्चिमी घाट आपका इंडिया के मैप में देखे होंगे, ये वाला जो एरिया होता है पश्चिमी घाट है। तो यहाँ आपको महाराष्ट्र, नीचे तमिलनाडु, केरल, ये सारे जो पश्चिमी घाट के जो प्रांत हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, केरल है, ये सब जो है कि इसमें क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। और अगस्त्य मलाई जो है पहाड़ी और साइलेंट घाटी जो केरल में है, अगस्त्य मलाई जो ये जो केरल में है अगस्त्य मलाई और साइलेंट घाटी, ये जो है कि अपनी जो जैव विविधता है इसके लिए जो है कि बहुत ही वहाँ पे प्रसिद्ध है, बहुत समृद्ध प्रकार की जैव विविधता क्षेत्र है ये।
जिसमें अनेक प्रकार की प्रजातियां, पेड़ पौधे और पक्षियां जो है पाई जाती हैं। इस प्रदेश में पाई जाने वाले समस्त पादप प्रजातियों का 52% भाग स्थानिक प्रजाति हैं, यानी कि जो 50% से ऊपर जो प्रजातियां वहां की खुद की अपनी स्थानीय जो है प्रजातियां हैं। इस प्रदेश में सदाबहार तथा पर्णपाती वनों के पौधों की कई अन्य स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं। निर्वनीकरण एवं कई विकासीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के कारण इस प्रदेश के आवासीय एवं जैव विविधता को त्वरित दर से विनष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। ये समस्याएं तो सभी जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट में है। वहां पे जो है परिविकास के लिए परियोजनाएं चलाए जाना, या जो वन है वन का विनाश करना, या जीवों का जो है कि तस्करी करना, इन कारणों से सभी जैव विविधताओं पर जो है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो यह है पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। इसका भी जो है क्षेत्र ध्यान रखना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जो है, और बाकी पश्चिमी जो तट के जो भी क्षेत्र हैं। ठीक, अगला है चौथा सुंदालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो सुंदालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट में इंडो मलायन द्वीप समूह का पश्चिमी आधा भाग शामिल है इसमें, जिसमें लगभग जो है 17,000 भूमध्य रेखीय द्वीप आते हैं। ठीक है, 17,000 जो है भूमध्य रेखीय द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं, किसके? सुंदालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, इंडो मलाया यानी इंडोनेशिया और जो मलेशिया है ये वाला क्षेत्र है, प्लस भारत का अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है। ठीक, इस जैव विविधता हॉटस्पॉट में बोर्नियो और सुमात्रा दुनिया के 2 सबसे बड़े द्वीप भी इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रायद्वीपीय मलेशिया और उत्तरी बोर्नियो में सारावाक और सबा के पूर्वी मलेशियाई राज्य ने मलय प्रायद्वीप के सिंगापुर, ब्रुनोई, दारुसलाम और कालीमंतन सहित इंडोनेशिया के पश्चिम और जो पश्चिमी के आधे से अधिक हिस्से हैं, ये लगभग पूरा सभी जो है कि सुंदालैंड के अंतर्गत शामिल है। यानी कि सुंदालैंड में कुल मिला के 17,000 जो भूमध्य रेखीय द्वीप हैं, तो ये सारे द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं। और भारत का जो क्षेत्र है इसमें कौन आता है? तो भारत का जो है निकोबार का जो क्षेत्र है, निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है, निकोबार वाला स्पेशली ये वाला क्षेत्र जो है सुंदालैंड के अंतर्गत आता है।